JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट डोंट ब्रीथ पार्ट 2। मूवी का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी की अच्छी तरह समझ आ सके। मूवी की शुरुआत में हम एक घर को जलते हुए देखते हैं। तभी उसमें से एक छोटी बच्ची निकलकर बाहर आती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके 8 साल बाद का हमें समय दिखाया जाता है जहां पर वो बच्ची अभी 11 साल की हो चुकी होती है और उसका नाम होता है फीनिक्स, जिसके पीछे एक कुत्ता पड़ता है जिसका नाम होता है शैडो। तभी वो उस कुत्ते से बचते हुए एक गाड़ी के करीब आती है जिसमें से वो गन निकालती है। इससे पहले कि वो गन का इस्तेमाल करे उसके पीछे एक बुरा आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो बुरा आदमी कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का फादर होता है जिसका नाम होता है नॉर्मन, जो कि पहले आर्मी में था। इसीलिए दौरान एक एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई, इसीलिए वो अंधा होता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम आज के टेस्ट में फेल हो गई। इसीलिए वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर घर के अंदर आता है जहां पर उसकी बेटी अपने वालिद के बाल काटती है और बाल काटते समय वो अपने वालिद के साथ बातें करती है, उनसे अपने सफ़ेद बालों के बारे में पूछती है कि ये मुझे आपसे मिले हैं। तभी उसका वालिद उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद एक टाउन से लड़की आती है जो कि आकर वहां पर नॉर्मन के साथ मिलती है जिसका नाम होता है हर्नांडीज, जो कि नॉर्मन के लिए टाउन से सामान लेकर आती है। जो होता है नॉर्मन वो टाउन से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। तभी जो हर्नांडस होती है वो कहती है कि आज फीनिक्स को वो अपने साथ लेकर टाउन के अंदर जाएगी, लेकिन नॉर्मन इनकार कर देता है क्योंकि फीनिक्स जो होती है उसने आज का टेस्ट जो होता है उसे पास नहीं किया था, इसलिए नॉर्मन उसे बाहर नहीं जाने देता। तभी जब हर्नांडस जो होती है उससे बातें करते उसे समझाने की कोशिश करती है तो जो नॉर्मन होता है वो फीनिक्स को उसके साथ टाउन के अंदर जाने की इजाज़त दे देता है और साथ में ही वो अपने कुत्ते शैडो को भी भेजता है। तभी वहां पर जब दोनों वहां से निकलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और वहां पर जब फीनिक्स होती है वो हर्नांडस को एक गाना सुनाती है जो कि उसकी मॉम गाया करती थी। तभी वो अपने घर पर आती है जो कि पहले जल चुका था, जहां पर वो कुछ फूल रखने के बाद उसे किसी के होने का अंदेशा होता है और वो वहां से भागते हुए हर्नांडस के पास आती है। हर्नांडस जो होती है वो अपने कामकारों के लिए वहां पर टाउन के अंदर चली जाती है और वहां पर अपने कामकाज में मसरूफ होती है। और हम देखते हैं जो फीनिक्स होती है वो एक पार्क के अंदर बैठकर वहां पर मौजूद बच्चों के साथ खेलने लगती है। जो हर्नांडस होती है वो जब वापस आती है तो फीनिक्स उससे कहती है कि उसे अभी फ्रेश होने के लिए टॉयलेट के अंदर जाना है और वह शैडो के साथ वहां पर टॉयलेट में जाती है जहां पर रॉयलन नामी एक गैंगस्टर जो होता है वो उसका वहां पर पीछा करता है, उसे वहां पर डराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर शैडो आ जाता है जिसे देखकर रॉयलन जो होता है वो उसको कुछ भी नहीं कहता, उस लड़की को फीनिक्स को, और उसे वहां से जाने देता है। तभी जो फीनिक्स होती है वो हर्नांडस के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस आ जाती है जहां पर उसका वालिद कहता है कि अभी तुम अंदर जाओ। और जो हर्नांडस होती है वो उसके वालिद के साथ बातें करती है, उसे बताती है कि वो ज़्यादा देर तक अपनी बेटी को इस तरह कैद नहीं रख पाएगा क्योंकि फीनिक्स जो है वो एक आज़ाद पंछी है, वो उड़ना चाहती है। और इस बात पर नॉर्मन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हम देखते हैं जो हर्नांडस होती है वो दोबारा से वापस टाउन के अंदर आने लगती है। तभी रास्ते में वो एक गाड़ी को देखती है जो उसने उसका रास्ता ब्लॉक किया होता है। तभी वो वहां से नीचे उतरकर देखते हैं कि वो उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि रॉयलन ही अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वो उसे गाड़ी पीछे करने के लिए कहती है और जो रॉयलन होता है वो उसे सॉरी कहते हुए अपनी गाड़ी को पीछे करता है। तभी हर्नांडस जो होती है वो अपनी गाड़ी के अंदर आती है। इससे पहले कि वो गाड़ी को चलाकर वहां से निकले रॉयलन का एक आदमी उसकी गाड़ी में ऑलरेडी आ चुका होता है जो कि आते साथ ही उसी की सीट बेल्ट और अपनी हथौड़ी की मदद से हर्नांडस को मार डालता है। और हमें पता चलता है कि जो फीनिक्स होती है वो वहां पर अपने घर में अपने बाबा के साथ यानी कि अपने वालिद के साथ बातें करती है कि उसे अभी शहर के अंदर जाना है, वो एक स्कूल के अंदर जाना चाहती है, लेकिन उसका वालिद ऐसा नहीं चाहता। तभी हमें पता चलता है कि जो उसका वालिद होता है वो अपने कुत्ते को ढूंढने लगता है क्योंकि वो उसे खाना खाना चाहता है क्या ताकि वो खाने को खा सके। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने उसका पहला दिया हुआ खाना भी अभी तक नहीं खाया तो उसे वहां पर शक होता है और वो अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर रॉयलन के 2 आदमी जो होते हैं वो उसके घर के अंदर आ चुके होते हैं और वो फीनिक्स को ढूंढने लगते हैं। तभी फीनिक्स को उनका आने का पता चल चुका होता है, इसीलिए फीनिक्स वहां पर छुपने लगती है। लेकिन वो जो आदमी होते हैं वो फीनिक्स को वहां पर ढूंढ नहीं पाते। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो होता है नॉर्मन, वो आकर अपने कुत्ते शैडो को ढूंढ लेता है जो कि मर चुका होता है। जब वो उसकी बॉडी से एक बुलेट को यानी कि एक गोली को निकालता है तो उसे वहां पर शक होता है कि जो फीनिक्स है वो अभी बहुत ही बड़े खतरे में है। इसीलिए वो फीनिक्स को बचाने के लिए घर की ओर आता है जहां पर फीनिक्स जो होती है वो उस आदमी की गिरफ्त में आ चुकी होती है। इससे
इससे पहले कि वो आदमी फिनिक्स को वहां पर पकड़े, नॉर्मन आकर अपनी बेटी को वहां से बचा लेता है और तभी ये मौका देकर जो होती है फिनिक्स वो वहां से भागती है और एक आदमी उसे धक्का देता है और वो सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट के अंदर गिर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है और ब्लड निकलने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नॉर्मन होता है उस पर उसका आदमी रॉयलन का हमला करता है और उसके बाजू पर बहुत ही बड़ा कट लगा देता है। तभी नॉर्मन भी वहां से भाग जाता है और वहां पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो फिनिक्स होती है वो भी उस आदमी की पकड़ में आए बगैर ही वहां से भागते हुए एक लॉकर के अंदर खुद को कैद कर लेती है। तभी वो आदमी जो होता है जब फिनिक्स को उस लॉकर से नहीं निकाल पाता तो वो उस लॉकर के अंदर पानी को भरना शुरू करता है ताकि फिनिक्स वहां से बाहर निकले, लेकिन फिनिक्स तभी भी वहां से बाहर नहीं निकल रही होती क्योंकि उसके सर पे चोट लगी हुई होती है, इसीलिए वो उसी लॉकर के अंदर बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मन जो होता है वो एक गैराज के अंदर होता है जहां पर रॉयलन का एक आदमी आता है क्योंकि उसे वहां पर ब्लड के निशान दिखाई देते हैं। तभी वहां पर नॉर्मन जो होता है उस आदमी पर हमला करता है और उसे बुरी तरह दबोच लेता है। तभी उसकी आवाज़ सुनने के बाद एक और आदमी जो होता है वो भी गैराज के अंदर आता है, जो कि आकर देखता है कि जो आदमी पहले आया था उसके मुंह और नाक पर ग्लू लगी हुई है और वहीं पर हम देखते हैं कि वो आदमी जो होता है अपने आदमी को बचाने की कोशिश करता है और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसके मुंह में छेद करता है ताकि वो सांस ले सके। तभी वो आदमी जो होता है एक शीशे की मदद से अपने मुंह के अंदर से उस ग्लू को बाहर निकालता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके और अपने आदमी से कहता है कि अभी वो उस बुरे आदमी को मार डालेगा, उसे अभी कभी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस बुरे आदमी को ढूंढने की ओर लग पड़ते हैं। तभी दूसरी तरफ वो आदमी जो कि फिनिक्स को उस तिजोरी के यानी कि उस दराज के अंदर से निकालना चाहता है, वो वहां पर एक वायर का इस्तेमाल करना चाहता है। तभी वहां पर जो होता है नॉर्मन वो भी उस जगह पर आ चुका होता है और इस आदमी को पता चल चुका है, इसलिए ये नॉर्मन को सामने आने के लिए कहता है। नॉर्मन जो होता है वो वहां पर एलपीजी गैस का इस्तेमाल करता है ताकि वो आदमी गोली ना चला सके और वो उसके सामने आता है। तभी वो गोली के बगैर एक चाकू की मदद से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वहां पर जो नॉर्मन होता है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फाइट करता है। तभी वहां पर नॉर्मन उसी तार को जो कि उस बेटी के यानी कि उसकी बेटी के जो होता है पानी के अंदर जाने वाली होती है, वो उस तार को बाहर निकालकर वहां पर शॉर्ट का सर्किट कराता है ताकि वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सके। और ब्लास्ट के होते ही हमें पता चलता है कि वो आदमी जलकर मारा जाता है। तभी नॉर्मन अपनी बेटी को उस अंदर से यानी कि उस दराज से निकालने के बाद वहां से होश में लाता है और अपने साथ लेकर वहां से निकलने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि अभी और ज़्यादा लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमें वहां पर रॉयलन दिखाई देता है जो कि अभी खुद भी वहां पर आ चुका होता है और वो अपने आदमियों के साथ बेसमेंट के अंदर आता है जहां पर वो अपने आदमी को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और उसे शक होता है कि नॉर्मन और उसकी बेटी यानी कि जो उसकी बेटी है फिनिक्स वो वहीं पर है। तभी वो उन्हें ढूंढने लग पड़ता है। तभी नॉर्मन ये देखकर वहां पर छुप जाता है और जो होता है वहां पर रॉयलन वो अपने आदमियों के साथ वहीं पर ऊपर आता है और आते साथ ही ऊंची आवाज में बोलने लगता है। वो फिनिक्स को बताने लगता है कि नॉर्मन ने उससे झूठ बोला है, नॉर्मन उसका असली वालिद नहीं है और ऐसी ही बातें कर रहा होता है। तभी नॉर्मन जो होता है उसे खामोश कराने के लिए वहां पर रॉयलन पर हमला करता है। तभी रॉयलन के आदमी जो होते हैं वो नॉर्मन को पकड़ लेते हैं। उतनी ही देर में फिनिक्स भी सामने आ जाती है। तभी वहां पर रॉयलन फिनिक्स से बातें करता है, उसे बताता है कि वही उसका असली पिता है और वो अपने सफ़ेद बाल भी दिखाता है। वो उसे यह भी बताता है कि उसे लगा कि वो मारी जा चुकी है लेकिन वो जिंदा है क्योंकि 8 साल की उसे कैद हो चुकी थी, अभी वो जेल से आज़ाद हुआ है और वो अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को ढूंढने की ओर लग पड़ा है। तभी ये सब बातें वो अपनी बेटी फिनिक्स के साथ करता है और वो नॉर्मन को मारने के लिए एक आदमी को कहता है और जो उसकी बेटी होती है उसे भी एक आदमी की सुपुर्द कर देता है, लेकिन जो नॉर्मन होता है वो वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि वहां पर फिनिक्स जो होती है वो भी उस आदमी पर हमला करती है। तभी वो आदमी गुस्से में फिनिक्स पर हमला करने लगता है। उतने ही समय में वहां पर नॉर्मन आ जाता है जो कि आते साथ ही उस आदमी पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर वहीं पर मार डालता है और वो अपनी बेटी फिनिक्स को लेकर वहां से निकल कर अपने घर की ओर आता है, घर के अंदर जहां पर फिनिक्स जो होती है वो उससे सच जानना चाहती है और वो उसे बताता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, यही सच है। और उतने ही समय में वहां पर जो होता है रॉयलन वो अपने आदमी की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है और वो वहां पर उस बुरे आदमी का जो होता है जैकेट उसे लेकर अपने कुत्ते को संगाता है ताकि उसका कुत्ता जाकर उस बुरे आदमी नॉर्मन को मार सके। उतनी ही देर में वहां पर कुत्ता भी आ जाता है जहां पर वो दोनों बाप बेटी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर नॉर्मन जो होता है उस कुत्ते को महसूस कर लेता है और अपनी बेटी को एक कमरे के अंदर छुपने के लिए कहता है और वो खुद जो होता है उस कुत्ते से बच रहा होता है, लेकिन वो कुत्ते को मार नहीं रहा होता। इस बात पर हम बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो कुत्ते को वहां पर एक जगह के अंदर फंसाने में कामयाब होता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं जो उसकी बेटी होती है फीनिक्स, वो एक खिड़की की मदद से घर से बाहर निकलकर भागने लगती है। तभी एक आदमी जो कि रोयलन का ही होता है वो उसको पकड़ लेता है। रोयलन अपनी बेटी को लेने के बाद उस घर के अंदर आग लगानी शुरू करता है। उसे लग रहा होता है कि उसका कुत्ता मारा जा चुका है, इसलिए जब वो उस घर के अंदर आग लगाता है तो जो नॉर्मन होता है वो सबसे पहले उसके कुत्ते को वहां से निकालता है और साथ में ही किसी तरह वो खुद भी उस घर से बाहर आने में कामयाब हो चुका होता है। और हमें पता चलता है नॉर्मन जो होता है वो अपनी बेटी को लेकर एक बहुत ही खतरनाक होटल के अंदर आता है जो कि अभी बंद होता है। जहां पर वो आने के बाद अपनी बेटी को जब होश में लाता है तो वो उसके साथ बातें करता है, उसे उसका असली नाम बताता है और उसे उसकी वालदा के बारे में भी बताता है। तभी उसकी बेटी वहां से जाने लगती है। उतनी ही देर में उसे एक गाना सुनाई देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी की मदर गाया करती थी। तभी वो अपनी मदर को देखकर वहां पर बहुत ज़्यादा खुश होकर उसके साथ आकर मिलती है। तभी वो जो हस्बैंड वाइफ यानी कि जो फीनिक्स के असली वालिदैन होते हैं वो उसके सामने बैठकर उसके साथ बातें करते हैं। तभी वहां पर जो उसकी मदर होती है वो अपनी बेटी को बताती है कि जब उसके घर में केमिकल का हमला हुआ, यानी कि जब वो ब्लास्ट हुआ तो वो केमिकल उसके घर के अंदर मौजूद थे जो कि उसकी बॉडी के अंदर चले गए। अभी उसको दिल की ट्रांसप्लांट चाहिए, यानी कि दिल को अभी तब्दील कराना होगा और उसके लिए उसके किसी रिलेटिव का जो कि बहुत ही करीबी हो उसका दिल होना चाहिए। इसीलिए उसने अपनी बेटी को वहां पर एक ड्रग भी पिला दिया होता है ताकि वो बेहोश हो सके और वो अपनी बेटी से ये बातें करती है कि वही उसको अभी बचा सकती है, उसे अपना दिल कुर्बान करना होगा। और हम देखते हैं कि वहां पर दूसरी तरफ जो नॉर्मन होता है वो वहां पर बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुका होता है और वो उस कुत्ते को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि हर्नांडस की ही होती है। तभी वो उस गाड़ी के अंदर आकर देखता है कि हर्नांडस मारी जा चुकी है और उस गाड़ी के अंदर से कुछ सामान लेता है और वो उस कुत्ते के गले में एक घंटी को बांध देता है ताकि वो उस कुत्ते का पीछा करते हुए रोयलन के ठिकाने तक पहुंच सके। और हमें दिखाई देता है कि दूसरी तरफ जो रोयलन होता है वो डॉक्टर से कहता है कि अभी वो ऑपरेशन को स्टार्ट करे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी हमारे पास पूरे औजार यानी कि आलात मौजूद नहीं है। लेकिन रोयलन के जोर देने पर वो उसकी बात मान लेता है और उसके बेटी के दिल को चीरने लगता है। तभी वो उसे यह भी बताता है कि उसकी बेटी इस हालत में जिंदा नहीं बचेगी। इससे पहले कि वो उसके दिल को चेरे वहां पर लाइट चली जाती है और ये लाइट को देखने के लिए उसका एक आदमी नीचे आता है जहां पर नॉर्मन उस आदमी पर हमला करता है और उसी की हथौड़ी की मदद से उस आदमी को मार डालता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि रोयलन को पता चल चुका होता है कि नॉर्मन यहाँ तक आ चुका है क्योंकि वो अपने कुत्ते को वहां पर देखता है और अपने कुत्ते को मारने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो अपने आदमियों को भी नीचे भेजता है ताकि वो जाकर नॉर्मन को मार सके। लेकिन जब उसके आदमी नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि नॉर्मन वहां पर लेटा हुआ है। तभी जब वो पानी के ऊपर पाँव रखते हैं तो नॉर्मन वहां से उठते साथ इन पर हमला करता है और 3 लोगों को मार डालता है। लेकिन उनमें से एक आदमी जो होता है जो कि चौथे वाला होता है वो उस पर हमला नहीं करता नॉर्मन पर और उसे वहां पर सब कुछ सच बताता है और वो ये भी बताता है कि वो ऐसा गलत काम होते हुए कभी भी नहीं दे सकता, इसलिए वो उसकी बेटी को बचाना चाहता है। वो अपनी बेटी को जाकर पिछले दरवाजे से बचा सकता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जैस्मीन होती है यानी कि फीनिक्स की मदर, वो अपने हस्बैंड अपनी बेटी और डॉक्टर के साथ वहां से भाग रहे होते हैं। उतनी ही देर में वहां पर नॉर्मन भी आ चुका होता है जो कि अंधेरे में आते साथ इन पर हमला करता है और इसी दौरान वो डॉक्टर को वहां पर मार डालता है। यह देखकर वहां पर जो होता है रोयलन वो सब खिड़कियों को ओपन करता है ताकि रोशनी का वो फायदा उठा सके। लेकिन उतनी ही देर में वहां पर नॉर्मन जो होता है वो गैस का इस्तेमाल करता है और अंधेरे में आते साथ ही वो उस पर हमला करता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है रोयलन भी उसके मुकाबले में उस पर गोलियां चलाता है और उसे लगता है कि उसने उसे मार डाला, लेकिन उसकी गोली जो होती है वो उसकी वाइफ को लग चुकी होती है यानी कि फीनिक्स की मदर को। तभी वो नीचे गिरने लगती है क्योंकि वो व्हील चेयर पर होती है और उसकी हथकड़ी जो होती है वो उसकी बेटी को भी लगी हुई होती है। इससे पहले कि वो नीचे गिरे उसकी बेटी जो होती है अपनी वालदा के बाजू को एक चाकू की मदद से काटने में कामयाब होती है और खुद को नीचे गिरने से बचाने लगती है, लेकिन वो खुद भी नीचे गिर जाती है। और अच्छा ये होता है कि वो खुद को अपनी मदर के ऊपर पाती है ताकि उसे कोई भी चोट ना लग सके। और जब वो वहां से उठती है दूसरी तरफ वहां पर वो देखते हैं कि उसका जो पिता है यानी कि वहां पर नॉर्मन, वो असली उसके पिता रोयलन के साथ फाइट करता है और उसके असली पिता की यानी कि रोयलन की आंखों में वो उंगलियां डालकर उसकी आंखों को ज़ाया कर देता है ताकि वो उसे भी अंधेरे का एहसास दिला सके। तभी दूसरी तरफ वहां पर जो फीनिक्स होती है वो आकर अपने वालिद यानी कि नॉर्मन से बातें करती है कि क्या सच है। तभी नॉर्मन उसे अपनी सारी इस कहानी बताता है कि वो एक रेपिस्ट भी है, उसने कई खून किए हैं और उसकी बेटी मारी जा चुकी थी, इसलिए वो अपनी किसी और बेटी की तलाश में था। तभी उसे वो मिल गई और वो उसे ये सारी कहानी बताने के बाद उसे वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि जो नॉर्मन होता है वो बुरी तरह घायल होता है।
है। तभी वहाँ पर जो रोयलन होता है वो आते साथ ही वहाँ पर नॉर्मन के ऊपर हमला करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो होती है उसकी बेटी फिनिक्स वो एक बहुत ही बड़े चाकू की मदद से अपने असली पिता रोयलन को मार डालती है और वो वहाँ से चली जाती है उसको मारने के बाद। और वो किसी और जगह पर नहीं बल्कि उसी पार्क में आती है जहाँ पर वो अनाथ बच्चे रहते थे, ताकि वो उनके साथ वहाँ पर बड़ी हो सके। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उस कुत्ते को देखते हैं जो कि रोयलन का आता है, वो आकर नॉर्मन के हाथों को चाटता है जहाँ पर नॉर्मन की उंगलियां हिल रही होती हैं, और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।